तो हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा एक टेस्ट हुआ था जिसका नाम है हमारा मिशन सर्वोदय 2026। ये प्रतिदिन हमारा ये टेस्ट होता है जिसमें 50 प्रश्न होते हैं और विजेता प्रतिभागियों को उनका सम्मान जो है वो प्रेषित किया जाता है। हमारा टेस्ट देने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य है, अब की बार लक्ष्य हमारा सर्वोदय स्कूल अब हमारा। इसका टाइम जो होता है वो 45 मिनट होता है। कुल प्रश्न 50 होते हैं, कुल भाग 5 होते हैं और कुल विषय 5 होते हैं। तो सिंपली यदि आपको ये टेस्ट देना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि ग्रुप में हमें भी जुड़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। नाम जैसे मैंने डाला है चंदन निषाद नायक। इसके बाद पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, किस कक्षा में पढ़ते हैं, किस ज़िले में रहते हैं, कौन सी तारीख है और इस टेस्ट के संयोजक कौन है। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर इसमें टिक कर देना, जो कि है 1885 में। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो आपका राइट आंसर है कब गए थे? 1893 में। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 में हुई थी। प्रथम CDS मतलब जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना होती हैं, उनके अतिरिक्त एक और संगठन होता है जो कि इन तीनों का मालिक होता है। तो उसके सदस्य कौन हैं? CDS चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो विपिन प्रथम जो थे, विपिन रावत हैं। यदि वर्तमान की बात की जाए तो अनिल चौहान है प्रथम। अभी जो वर्तमान में है अनिल चौहान है। चुंबक के प्रकार भाई, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और मानव निर्मित चुंबक। प्राथमिक सेल जो हुए वो आपका डेनियल भी है, शुक्र सेल भी है, बटन सेल भी है। तो आपका राइट आंसर आल होगा। यदि यहाँ पर और आपका राइट जनित्र अर्थात जगनेटर में भाई डीजल डालते हैं, पेट्रोल से चलाते हैं, मिट्टी का तेल भी डालते हैं, लेकिन द्रवित हाइड्रोजन केवल विमानों के लिए होता है। नहीं की बात की गई है ना यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर द्रवित हाइड्रोजन क्या है? द्रवित हाइड्रोजन। मक्का की प्रजाति है, मक्का का प्रजाति जो है आपकी वो गंगा है। बल्ब का जो पतला तार होता है वह किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर है टंगस्टन का। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर जो आपको बनता है। यहाँ पर आप जैसी ये आपकी आँख है, यहाँ पर बता देते हैं ये रेटिना होता है, इधर का पार्ट रेटिना होता है। और यहाँ जो नसें जाती हैं मस्तिष्क के लिए हमारे, ये हमारा मस्तिष्क है मान लीजिए, जो इसे इसको कहते हैं, इस नस को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। तो आपका राइट आंसर है रेटिना। राइट आंसर है। उसके बाद सामाजिक विषय के हमारे हमने विज्ञान के 10 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब बक्सर का सामाजिक विषय में जा रहे हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था अंग्रेजों और हमारे 3 नवाबों के साथ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में भारत की कलिकट बंदरगाह में पहुंचा था और यह पुर्तगाल का निवासी था। भारत में कुल कितने नाम? भारत के कुल 4 की धोखे में मत रहिएगा आप, इसके अतिरिक्त भी हैं। जैसे हम 4 गिने तो भारत हो गया, आर्यवर्त हो गया, भारत हो गया, आर्यवर्त हो गया और इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया। इसके अतिरिक्त भी अजनाभ वर्ष, भारत अजनाभ वर्ष, जम्बू द्वीप इत्यादि हैं, हमें याद नहीं है पूरे, खैर 9 हैं लेकिन टोटल। मीर जाफ़र का दामाद कौन था? मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम था। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद को
नवाब बनाया था। समरू किसका सेनापति था? समरू भाई एक जर्मन सेनापति था जो कि मीर कासिम का था। आयात को कहते हैं हम, आयात को हम इंपोर्ट कहते हैं, और आयात मतलब किसी दूसरे देश से कोई चीज़ मंगाना आयात कहलाता है, यानी इंपोर्ट कहलाता है। और हमारे देश से किसी दूसरे देश जब कोई वस्तु जाती है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। लेकिन आपका राइट आंसर है इंपोर्ट। आयात की बात की गई थी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वो आपका 943 है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? आपका राइट आंसर है 19.9 करोड़। आपका राइट आंसर है 19.9 करोड़ आपका राइट आंसर है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1418 में प्रारंभ हुआ था, मतलब 1914 में प्रारंभ हुआ था, और 1914 में प्रारंभ हुआ था, 1918 में ख़त्म हो गया था, संधि मतलब शांत हो गया था। 1900 फिर से 1939 में स्टार्ट हुआ था, और 1944 में पुनः हमेशा के लिए बंद हो गया। ये प्रथम युद्ध है और ये द्वितीय युद्ध है। क्या है? द्वितीय युद्ध। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने भाग हैं? तो अंग या भाग हैं, तो आपका 6 राइट आंसर है। अब हिंदी की बात करें, थाली का बैगन होना का अर्थ होता है निर्णय न ले पाना। शब्दालंकार के भेद जो आपके होते हैं 3 होते हैं। 3 आपके उपमा श्लेष अनुप्रास 3 होते हैं। उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कबीरदास की पत्नी का नाम जो है वो क्या था? लोई था। लोई, वो वाली लोई नहीं। जागरण का विपरीत जो होता है वो स्वप्न होता है, ना कि सोना। सोना नहीं होता। प्रकृति के सुकुमार कवि भाई सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। अच्छा, सरस्वती अवार्ड यानी सरस्वती पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर है 1991। भाई ये प्रज्ञा कक्षा 8 की विज्ञान का मतलब हिंदी का प्रश्न है। देख लीजिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे करके जो लिखे होते हैं ना, इसे भी जाने, उनसे ही प्रश्न बनते हैं। ज्येष्ठ का विलोम होगा आपका कनिष्ठ। जो 100 वर्ष तक जीता हो उसे हम कहते हैं शतायु, मतलब 100 वर्ष तक जीने वाला। उसके बाद चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? आपका नाम राइट आंसर है विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। कहाँ? भारत का। अच्छा, ये आपका, आप यहाँ पर ध्यान दें, बहुत से लोग गलत करते हैं और गलत भी किया है हमारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि यहाँ पर अक्सर यहाँ पर जैसे आपका ये अंक हो गया है इतना, मान लीजिए जोड़ने पर, 1 मिनट मान ले लेते हैं, ये हमारा जोड़ आ गया, इसको जोड़ने पर तो इसको अब एक का मतलब होता है गुणा कर दिए इसके से 293 से। मान लीजिए हमारा कितना आया, ये मान लीजिए आ गया हमारा ये आ गया, 1 मिनट के मान लेते हैं, ये हमारा आ गया। तो और इसके बाद ये -3 है, -3 भी कर दिया। इसके बाद यदि हमारी संख्या ये बचती है, ये बच गई हमारी संख्या, ये बची, और इसको हम 0 से गुणा करें तो आपका राइट आंसर 0 होगा, क्योंकि अगर किसी भी संख्या से हम 0 का गुणा करते हैं तो उसका राइट आंसर 0 ही होता है। इसके बाद 32वां आपका जो राइट आंसर है 2 4 6 8, यहाँ पर सम संख्याओं का एक जोड़ा मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर 10 होगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 3 अंक सबसे छोटी जो होती है वो 100 होती है। 625 का वर्गमूल क्या होगा? आपका राइट आंसर है 25 आपका राइट आंसर राइट है। यदि हाँ, यहाँ पर यदि हम बस यही वाले सवाल जो होते हैं, यदि x + 30 = 100 है तो x का मान जो है आपका, तो यहाँ पर आप ऐसे ही लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम 100 यहाँ पर कर लें और -30 घटा दें, बस हमारा 70 राइट आंसर आ रहा है। राइट आंसर आपका 70 कहाँ है? ये हमारा
70 बैठा हुआ है। समबाहु जो होता है आपका, वो समबाहु आपका समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए आपका त्रिभुज है, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज, एक मिनट ये इससे नहीं बनेगा, हाँ त्रिभुज हमारा ये ऐसे त्रिभुज है। तो जब इसका 60 मतलब इसके तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। आप ऐसे ही गेस करते हैं कि 60 अंश जब तीनों को होगा, जब भी छात्र 18 अर्थात 180 होगा। इन तीनों कोणों का मान 180 होता है, इसलिए एक कोण का मान 60 अंश होगा। इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? त्रिभुज की हो जाए, अब बताया ना मैंने, त्रिभुज के तीनों कोण, ये हमारे एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये, तीनों कोणों को मतलब 6 ये हो गया, 60 60 60 तिक्को 180 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान, चतुर्भुज जो होता है हमारा, चतुर्भुज मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज जो आपका है ये, इसके प्रत्येक कोण की बात की गई। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। प्रत्येक मतलब इसके टोटल जो होता है, आंतरिक एरिया की बात की जाए तो पूरा टोटल जो होता है वो आपका 360 होता है। तब जब हम इसका 90 होगा, इसका 90 होगा, इसका 90 अंश होगा और इस भुजा का 90 अंश होगा, तभी तो हमारा टोटल आ रहा है 360। आपने गलत क्यों किया? 9 चौको 36 अर्थात 360। आप सभी ने क्या लगाया था? 180। वाह क्या होशियार है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आपका राइट आंसर है दोनों, या फिर भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुणे भुजा, दो अर्धवृत्तों। अब यहाँ पर सब ने गलत किया है, लगभग किसी का सही नहीं था। तो जैसे आपका ये गोला, ये क्या है? वृत्त है, पूरी वृत्त की बात कर रहे हैं अभी। आपका ये पूरा वृत्त है। हमने कहा था एक मिनट, हमने कहा था, क्या कहा था हमने आपसे कि 2 अर्थात 2, एक अर्धवृत्त हमारा ये हो गया, ये हमारा अर्धवृत्त पूरा, इसका जो होता है एरिया उसका 360 होता है, लेकिन हमने आधा कहा था अर्थात अर्ध। तो इसका राइट आंसर है ये वाला, मतलब ये आधा हो गया, मतलब 360 का आधा 180। और यहाँ पे ये ऊपर वाला जो है ये भी तो आधा हुआ, इसका भी 180। तो 180 और 180 को जोड़ेंगे मतलब 2 अर्धवृत्त, 2 आधे को मिलाकर एक पूरा गोला बन जाएगा। और उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 360। बस दिमाग घुमा दिया ना इस सवाल ने आपका। इंग्लिश का जो है हमने कक्षा 6, 7, 8 की बुकों से बहुत ही इम्पोर्टेंट और छांट के क्वेश्चन लिए हैं। अब नेम ऑफ द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग आपके पाठ है किताब में, तो इसका राइट आंसर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वन हु कैन नॉट, जो देख नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द का ये आ गया, उसे कहते हैं हम ब्लिंड, हिंदी में अंधा कहते हैं। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता उसे हम डीफ कहते हैं। और जो बोल नहीं सकता उसे हम डम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? डम्ब। और जो चल फिर या घूम नहीं सकता उसे हम लेम कहते हैं, अर्थात लंगड़ा या अपाहिज। हु इज प्ले थिंग्स लेसन्स राइटर इन योर बुक इंग्लिश रीडर 3rd। तो आपकी कक्षा 8वीं का प्रश्न है, राइट आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। वीर अब्दुल हामिद के मदर का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? आपका राइट आंसर सकीना बेगम। व्हाट इज द मोटो ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी जो है उनका एक नारा क्या है? आपका राइट, आप सभी ने इसे किया था ना, मैंने ऑप्शन ये से दिया था, सक्सेसफुल ऑफ आवर फैमिली, लेकिन राइट आंसर है आपका ये है सर्विस बिफोर सेल्फ। ये आर्मी का है और ये मतलब ये आर्मी का है हमारा, किसका है मोटो? आर्मी का है हमारा, ये आर्मी का है।
और ये आर्मी का है। और ये हमारा जो है ये वायुसेना का है, यानी एयरफोर्स का है। और ये जो हमारा है ये जल सेना का है। इसके बाद 49 जो है तमिलनाडु जो है ये एपीजे अब्दुल का जन्म हुआ था। व्हाट इज द चैटर बॉक्स को मिथ वे मतलब अधिक बोलने वाला कहते हैं। आप हमने कुल 50 प्रश्न करा दिए हैं। और अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए और ये वीडियो पसंद आए, पढ़ने में मज़ा आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी आपकी भी तैयारी बेहद अच्छे तरीके से हो सके। और हमारे चैनल पर कुल काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, 8-10 लोग जुड़ चुके हैं, जिससे आप भी आइए और हमारे इस चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।